आपके मन की व्यथा, विशेष रूप से उनके संघस्थ शिष्यों के मन की व्यथा आचार्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करनी है। सुनिए। तुमने हंसना सिखाया, तुम ही रुला कर चले गए। तुमने हंसना सिखाया, तुम ही रुला कर चले गए। पहले थामा और फिर हाथ छुड़ा कर चले गए। तुम बिन कैसे जीना है, हमें ये तो सिखा कर जाते। तुम बिन कैसे जीना है, हमें ये तो सिखा कर जाते। थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते। आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। तुमने हंसना सिखाया, तुम ही रुला कर चले गए। पहले थामा और फिर हाथ छुड़ा कर चले गए। तुम बिन कैसे जीना है, हमें ये तो सिखा कर जाते। थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। सुनने को तो बोल तुम्हारे हम सब तरस रहे हैं। सुनने को तो बोल तुम्हारे हम सब तय। याद तुम्हें कर कर के गुरुवर नैना रस रहे हैं। याद तुम्हें कर कर के गुरुवर नैना बरस रहे हैं। मात्र तेरे दर्शन से टल जाती थी मुसीबत सारी। मात्र तेरे दर्शन से टल जाती थी मुसीबत सारी। लाख दुखों पर गुरुवर तेरी एक मुस्कान थी भारी। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, तरस दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। करते करते भी कितनी तकलीफ हो रही थी, समस्या हो रही थी। पूरा शिष्य संग पूछ रहा था, गुरुदेव अंतर में शारीरिक कोई दिक्कत है, परेशानी है? गुरुदेव कह रहे थे सब ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि गुरु ऐसे ही होते हैं, अपनी तकलीफ अपने बच्चों तक जाने नहीं देते हैं। हमारा मन अब क्या कहता है? पीड़ा भयंकर सहते रहे तुम, फिर भी रहे मुस्काते। पीड़ा भयंकर सहते रहे तुम, फिर भी रहे मुस्काते। काश तुम्हारी पीड़ा हम गुरुवर कुछ कम कर पाते। काश तुम्हारी पीड़ा हम गुरुवर कुछ कम कर पाते। हमें तेरे पाँव के छाले
कभी न भरने वाले, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। ये पूरा भारतवर्ष, ये पूरा दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज पूज्य आचार्य गुरुदेव की सजगता और समाधि को देखकर अभिभूत है। और ये कहने के लिए समाधि सम्राट नहीं है, वास्तविकता में जिन्होंने चरितार्थ करके दिखाया कि श्रेष्ठतम समाधि अगर किसी श्रमण की हो तो कैसी होनी चाहिए, वो आचार्य विराग सागर जी की समाधि है। इस अनुमोदना में आप सबकी तालियां आकाश में हाथ उठाकर बजनी चाहिए। और हमारा कहना पूज्य गुरुदेव, यम सम्मुख था लेकिन कोई नियम टूट ना पाया, यम सम्मुख था लेकिन कोई नियम टूट ना पाया। भाग्य जगे मृत्यु के जिसको तुमने गले लगाया, भाग्य जगे मृत्यु के जिसको तुमने गले लगाया। देह त्याग तुम हुए विदेही मुक्ति के अधिकारी, देह त्याग तुम हुए विदेही मुक्ति के अधिकारी। फिर भी आंखें देख रही धरती पे राह तुम्हारी, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। मुस्कुराते संग जो आप देख रहे हैं, चूंकि श्रवण के जीवन की विशेषता है, लिखा हुआ है हर्ष विषाद जिन्हें कछु नाही, केवल जैन साधु जगमाए। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने देखा कि जब आचार्य विशुद्ध सागर जी अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे, भले ही प्रतिमूर्ति के सामने बैठे, तो आंखों का रुकना बहना रोक नहीं सके। बहुत ढांढस दिए हुए हैं, लेकिन अंदर जो पीड़ा है वो तो है। उनके समस्त शिष्य परिकर की ओर से कह रहा हूं, मन वीणा पे सुरी हुई सब तार भी टूट गए हैं, मन वीणा पे सुरी हुई सब तार भी टूट गए हैं। सारी चमक तुमसे ही थी, हम आभा शून्य हुए हैं, सारी चमक तुमसे थी, हम अब आभा शून्य हुए हैं। लाखों चांद चमक उठते थे जब तुम मुस्काते थे, लाखों चांद चमक उठते थे जब तुम मुस्काते थे। समव शरण में महावीर सम हमें नजर आते थे, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। जिस एक बात की चर्चा पूरे भारतवर्ष के कोई ऐसा संघ नहीं है जिसने ना की हो। आचार्य से लेकर छुल्लक तक इस धरती पर विराजमान समस्त श्रमणों के अधरों पर एक ही बात थी कि पूज्य आचार्यता और दूरदर्शिता के साथ अपनी समाधि की है। पंचम काल में सदियों सदियों तक ये उदाहरण हमेशा रहेगा। तो हम कहते गुरुदेव, तुमसी सजगता दूरदर्शिता बहुत कठिन है पाना,
तुमसी सजगता दूरदर्शिता बहुत कठिन है पाना। पद और जिम्मेदारी तज क्षप को चित नियम निभाना। पद और जिम्मेदारी तज क्षप को चित नियम निभाना। बन समाधि सम्राट श्रेष्ठता के आयाम छुए हैं। बन समाधि सम्राट श्रेष्ठता के आयाम छुए हैं। पर तुमने जो प्राण तजे हम भी बेजान हुए हैं। लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। हो तुमने हंसना सिखाया, तुम ही रुला कर चले गए। पहले थामा और फिर हाथ छुड़ा कर चले गए। तुम बिन कैसे जीना है हमें ये तो सिखा कर जाते। थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते। लौट कर आओ ना, 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 लौट कर आओ ना।